हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा वो पता है, त्रिपसी एग्ज़ाम 21 मई से लेकर 23 मई तक के बीच में है और इसके एडमिट कार्ड 15 मई से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको टॉप 150 प्लस एमसी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारे लिब्रो प्लस कैल्क से संबंधित है। इस क्लास में आपको मैं लिब्रो प्लस कैल्क का पूर्ण निचोड़ देने वाला हूं जो कि परीक्षा में बार पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लिब्रो प्लस कैल्क क्या है। लिब्रो प्लस कैल्क क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में बनी फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odp, या ऑप्शन डी .odb। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ods। जो हमारा ओडीटी होता है ये हमारी लिब्रो ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन, किसकी? राइटर की। ये राइटर की है और ये हमारी प्रेजेंटेशन है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमें किसकी? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क विंडो का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो जो हमारे लिब्रो ऑफिस कैल्क की विंडो होती है उसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, या रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है अक्षरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं का मतलब यहाँ पर है 1 2 3 4 इस प्रकार से। और यहाँ पर अक्षरों से मतलब है वो हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो जो हमारा ए बी सी डी से क्या, इससे कॉलम को दर्शाया जाता है। और जो 1 2 3 है, 1 2 3 4 इस प्रकार से उन्हें हम रो को दर्शाया जाता है। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से पहचाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है, जैसा एक हमारा सेल एड्रेस है। ठीक है, इधर तो हमारा हो गया जैसे ए, इधर हो गया 1। ये हमारा क्या है? लेटर है, मतलब लेटर मतलब अक्षर। ये क्या? नंबर। इन दोनों के संयोजन से जो बनता है हमारा सेल, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं उसे? सेल एड्रेस। इसका बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? टाइटल बार के ऊपर, मेन्यू बार के नीचे, स्टेटस बार के नीचे, या फिर वर्कशीट एरिया में? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फंक्शन या फिर फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन ए है हैशटैग, ऑप्शन बी डॉलर, सी इक्वल टू साइन, या फिर डी @। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में लिब्रो कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? कंट्रोल+S, कंट्रोल+O, कंट्रोल+P, या कंट्रोल+X? तो कंट्रोल+S से होता सेव होता है, कंट्रोल+O से क्या होता है, हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+P, इससे प्रिंट करते हैं। और कंट्रोल+X इससे कट के लिए, ये जो कट की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेटा एंटर करने के बाद अगली सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्केप, ये तो होगा नहीं स्केप, टैब, या शिफ्ट, या फिर कंट्रोल? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है टैब का यूज करते हैं। किसका? टैब का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे कैल्क में सेल में पहले से मौजूद डेटा को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी F2 या फिर डी अल्ट। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो पूरी क्लास देखना आप, क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे कैल्क में एक साथ कई सेल का चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैब। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कैल्क में पूरी रो का चयन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर क्लिक, कॉलम हेडिंग पर क्लिक, कंट्रोल प्लस ए दबाएं, या ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। और कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो, कॉलम की रो सेलेक्ट होगी, जो मतलब कॉलम हेडिंग सेलेक्ट होगी हमारी, ठीक है। कंट्रोल ए से पूरी जितनी पूरी सीट है वो सेलेक्ट होगी कंट्रोल प्लस ए से। शिफ्ट प्लस स्पेस से, जैसा शिफ्ट प्लस स्पेस से हमारे जैसा हम इस सेल पे हैं तो ये वाली सेलेक्ट होगी सिर्फ, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, एक पंक्ति सेलेक्ट होगी जिस पर तुम्हारा कर्सर रखा हुआ होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे कैल्क में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मर्ज करने के लिए, किसी सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए, फॉर्मूला लागू करने के लिए, या डी है चार्ट बनाने के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की हाइट मतलब ऊंचाई बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर डबल क्लिक, बी रो हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग, सी फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और रो चुनें, या फिर उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए क्या करते हैं? इससे पर पूछता है रो की चौड़ाई, अब पूछ लिया कॉलम की चौड़ाई, तो इसका भी वही है, सेम फंडा है। कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करें, इससे भी कर सकते हैं। कॉलम हेडिंग के बॉर्डर को ट्रैक करें, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और कॉलम चुनें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कंटेंट की कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस बी, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जेड। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट, जो भी हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, देन हमें उसके बाद करना पड़ता है, पेस्ट करना होता है। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो सेल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए उसमें मतलब प्लस करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर डिवीजन का, या फिर प्लस का। तो जी हाँ, जोड़ने के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है? मतलब A1 और B1 की जो वैल्यू है उन्हें हम आपस में गुणा करना है, तो उसके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, A1 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के B1।
ठीक है, ये भी गलत है। मल्टीप्लाई इस नंबर ये कुछ होता नहीं है। A1 ये भी गलत है। A1 और B1 इसमें कोई ऑपरेटर दिया नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A1। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर V1 इक्वल टू साइन सब में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का या किसी फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं हम, एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, जो भी हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं उसमें हम इक्वल टू साइन मैंडेटरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सम, जो हमारा सम फंक्शन होता है वो जोड़ने का काम आता है प्लस के। काउंट फंक्शन, जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसे काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। एवरेज औसत निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। मैक्स, जैसे हमारे पास 4, 8, 15 या फिर 5 है, तो इसमें पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो इसमें जो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका जो होगा मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें जो राइट होगा 15 होगा। तो ये हमको क्या पूछा गया है? एवरेज, औसत, औसत पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज को पूरा लिखा जाता है, ना कि ऐसा लिखा जाता है AVR। सही है, तो ये हमारा गलत है, एवरेज। तो जो हम एवरेज लिखते हैं वो एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसका सम, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। और एवरेज के लिए, औसत निकालने के लिए एवरेज का, नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का, और किसी संख्या को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। ये याद रखना। नेक्स्ट, लिब्रोपिस कैल्क में संख्याओं की रेंज, लिब्रोपिस कैल्क में संख्याओं की रेंज सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका, तो ऑप्शन ए है हमारा सम, ये काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मैक्स। सम फंक्शन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसमें सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए? ऑप्शन ए है मिन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो आपको पता है काउंट से हम नंबर काउंट करते हैं, ओनली नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। ये एवरेज औसत निकालता है, ये मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है, ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और जो मेन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, कौन सी? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, मेन फंक्शन। नेक्स्ट, लिब्रोपिस कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जितने मैंने फॉर्मूले बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें है जो हमारा सम का यूज़ करते हैं, काउंट का यूज़ करते हैं, या फिर एवरेज का, या फिर हम मैक्स का। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया है कि संख्याओं को गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? काउंट फंक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कोई कंडीशन है, उसके आधार पर हमें वैल्यू लौटाता है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो क्या अपर केस में करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपर का यूज करते हैं। किसके लिए? अपर का। नेक्स्ट, लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रोपिस कैल्क में वर्तमान सिस्टम की दिनांक मतलब तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? दिनांक हो गई, तारीख एक ही बात है।
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू में प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है, कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस मेन्यू में जाना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट की करेंसी में बदलने के लिए, नंबर सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हमें नंबर को किस में बदलना? करेंसी में। तो उसके लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? करेंसी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जर्नल, नंबर, करेंसी या परसेंटेज। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, या ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए फ़ॉन्ट कलर। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो उसमें फ़ॉन्ट कलर का कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर कलर, जब बैकग्राउंड कलर बदल रहे हैं तो बॉर्डर का भी कोई मतलब नहीं है, सेल स्टाइल का मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया था? किसका? फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए। तो फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए हम इसलिए करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार का यूज। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज। अगर हम फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला बार का। अगर हमें किसी चीज़ का स्टेटस देखना है तो हम स्टेटस बार का यूज़ करते हैं। तो इसका ए इज़ राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। कंट्रोल यू से क्या होती है? अंडरलाइन। ठीक है। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड, तो इसका बी राइट आंसर होगा। और कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड। ठीक है। कंट्रोल आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, वी से बोल्ड, और सी से क्या होता है? फाइंड। मतलब कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड, और कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो मैंने आपको बताया है। तो कंट्रोल आई से क्या होती है? इटैलिक। ठीक है। और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल एफ से फाइंड। तो इसका जो है ए इज राइट आंसर, कंट्रोल आई इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यू से क्या करते हैं? अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस डी से मतलब कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस एफ से हमारा फाइन होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कुछ शर्तों के आधार पर सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? चार्ट बनाने के लिए हम किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए है 5, या फिर 10, या फिर 4, या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले बोल दिया, क्या होते हैं? 10 होते हैं। कितने चार्ट के प्रकार होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में पाई चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है भागों को पूरे से तुलना करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग हम समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट के तत्वों जैसे टाइल, लीजेंड को एडिट करने के लिए क्या करते हैं? तो हम इन्हें सबको एडिट करने के लिए हम चाहें तो चार्ट पर राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाए और चार्ट चुने, ये भी ठीक है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में जाए और चार्ट एलिमेंट, ये भी ठीक है। तो जब तीनों ठीक है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट में डेटा लेबल जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ए है इंसर्ट मेन्यू में जाएं और लेबल्स चुनें, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल्स चुनें। व्यू मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल चुनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रकार बदलने के लिए क्या करते हैं? ए इंसर्ट मेन्यू में जाएं और चार्ट टाइप चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, चार्ट टाइप चुनें, या फिर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए डेटा के साथ उसी सीट पर, ये भी ठीक है। एक अलग सीट पर, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। या ऑप्शन डी दोनों, तो ये भी केवल एक अलग फाइल में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ट कितने चरणों में कंप्लीट किया जाता है? कहने का मतलब यह है जो हम चार्ट विजार्ट होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक, कितने चरणों में बनकर कंप्लीट होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 4 टाइप होते हैं उसके। कितने चरण होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो कंट्रोल+S से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल+U से ओपन फाइल, कंट्रोल+P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। कंट्रोल+X से कट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट एरिया सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए किस एरिया का यूज करते हैं, किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं, ऑप्शन सी है, फॉर्मेट में प्रिंट एरिया। फॉर्मेट में प्रिंट एरिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल में पेज स्टाइल, एडिट में पेज स्टाइल, फॉर्मेट में पेज स्टाइल, इंसर्ट में पेज स्टाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट में पेज स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? फाइल में प्रिंट, फॉर्मेट में जाके पेज स्टाइल, पेज, और हमें मार्जिन सेट करना तो हेडर फोटो का इसमें कोई काम नहीं है। पेज व्यू आइकन, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है,
फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल और उसके बाद हम पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? हेडर और फुटर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू को यूज करते हैं। हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इंसर्ट मेन्यू हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो हो गया, क्या है? इंसर्ट था इसका, क्या है? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑप्शन ए कंट्रोल पी से तो हम प्रिंट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ की किसकी शॉर्टकट कुंजी है? प्रिंट प्रीव्यू की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम इससे प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं, परंतु ये इसकी शॉर्टकट कुंजी नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। उपरोक्त सभी तो नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा गलत है और ये भी गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आप क्या प्रिंट कर सकते हैं? इनमें क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है हमारा चेन सेल, पूरी सीट, प्रिंट एरिया, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में स्केल विकल्प का उपयोग प्रिंटिंग में किस लिए किया जाता है? कहने का मतलब यह लिब्रोऑफिस कैल्क में स्केल विकल्प का मतलब यहाँ पर ये है, रूलर की बात कर रहे हैं, रूलर की। जो हमारा रूलर होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं प्रिंटिंग में? ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ बदलने के लिए, तो ये तो गलत होगा, फ़ॉन्ट साइज नहीं बदलने के लिए। या फिर पेज मार्जिन बदलने के लिए, ये हो सकता है। या कंटेंट पेज फिट करने के लिए, ये गलत। या बॉर्डर जोड़ने के लिए, ये भी गलत। तो हम किसका यूज़ करते हैं? पेज को मार्जिन सेट करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में मल्टीपल सीट को एक साथ प्रिंट करने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए प्रत्येक सीट को अलग अलग प्रिंट करें, प्रिंट डायलॉग बॉक्स पर सभी प्रिंट का चयन करें, या ऑप्शन बी फाइल में आकर प्रिंट ऑल, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो अलग अलग करेंगे, ये भी गलत है, ये गलत है, उपयोग सभी होगा नहीं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सभी प्रिंट का चयन करें, सभी सीट का चयन करें। नेक्स्ट, लिब्रोऑफिस कैल्क में ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प को चालू करना होता है? ऑप्शन ए प्रिंट डेटा ओनली, प्रिंट फॉर्मूलाज, प्रिंट ग्रिड लाइंस, या फिर प्रिंट नोट्स। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंट ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रोऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए। डेटा को प्रिंट करने के लिए, ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, डेटा को प्रिंट करने के लिए गलत है, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए गलत है, फिल्टर करने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को अरेंज करने के लिए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम डेटा मेन्यू को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटा मेन्यू को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी है, कुछ शर्तों के आधार पर डेटा दिखाने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, लिब्रोऑफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, डेटा मेन्यू। नेक्स्ट, लिब्रोऑफिस कैल्क में फ्रिज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रिज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वर्कशीट को जूम करने के लिए, ये गलत है। सेल को मर्ज करने के लिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चार्ट बनाने के लिए, तो वो चार्ट मेन्यू, वो चार्ट के लिए अलग ऑप्शन होता है इंसर्ट में जाकर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय कुछ रो और कुछ कॉलम को स्थिर रखने के लिए इसका यूज करते हैं फ्रिज पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रिज पेन का ऑप्शन हमारा व्यू मेन्यू में होता है। लिब्रोऑफिस कैल्क में फ्रिज पेन विकल्प किस मेन्यू में होता है? मैंने बताया था व्यू मेन्यू होता है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक वर्कशीट में पंक्तियों रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक हमारी वर्कशीट है, लिब्रोऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट है,
ठीक है। वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है? पंक्तियों की जो संख्या होती है 10,48,576। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये हमारे ठीक है कितनी होती है 10,48,576। और अगर यहाँ पर पूछता कॉलम की बात करता तो यहाँ पर था 16,384। कितना? 16,384। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन मुझे कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको अभी बताया मैंने जस्ट है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या होता है हमें रो, टोटल रो एक सीट में कितनी रोज होती हैं 10,48,576। ये दोनों क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और किस चीज़ से पहचाना जाता है? एक सेल को कॉलम लेटर और किस चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो वो कहने मतलब यह है एक सेल को उसके कॉलम लेटर और किस चीज़ के नाम से जाता है एक सेल को, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रो नंबर। क्या होगा? रो। तो कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से बनता हमारा एक सेल। क्या बनता? सेल बनता। और सेल को किस नाम से? सेल एड्रेस के नाम से। किसके? सेल एड्रेस के नाम से पहचाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर रो नंबर आता और रो नंबर को किस चीज़ से पहचाना जाता, तो यहाँ पर रो नंबर और ऐड होता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सेल एड्रेस। किस है? सेल एड्रेस। रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। ठीक है, इससे क्या बनता है हमारा? सेल बनता। क्या बनता? सेल। और सेल को क्या कहते हैं? सेल एड्रेस। सेल को क्या कहते हैं? सेल एड्रेस कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको सही से एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। रो कॉलम के इंटरसेक्शन कहते हैं सेल्स कहते हैं। क्या होता है? सेल होता है हमारा। और सेल को क्या क्या कहते हैं? एड्रेस को सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है A1, ये हमारा ठीक है कॉलन लगा हुआ है कॉलन। B5 किस का प्रतिनिधित्व करता है? ए सेल A1 और B5, ये गलत। ठीक है, कॉलम ए और बी की पहली 5 पंक्तियाँ गलत। रो 1 से 5 तक के कॉलम ए और बी, ये भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेल A1 से B5 तक की रेंज। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? जो हमारा लिबर ऑफिस कैल्क होता है उसमें फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए सबसे ऊपर, दो सबसे ऊपर तो हमारा टाइटल बार होता है, ये गलत है। सबसे नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, तो ये भी हमारा गलत है। मेन्यू बार के नीचे, ये सही है। स्टेटस बार के ऊपर, तो स्टेटस बार के ऊपर तो हमारा वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, हमारी सीट वगैरह होती है जिस पर हम कार्य करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी होगा। सी का मतलब गा है यहाँ पर, तो गा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, सेल में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, सेल में टेक्स्ट को एंटर करने के बाद उसे स्वीकार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्केप टैब एंटर या फिर शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एंटर। सी का मतलब गा। सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए, एडिट करने के लिए, संपादित का मतलब है एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऐड करने के लिए हम F2 कुंजी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया भी है। कैल्क में एक नई वर्कशीट कैसे इंसर्ट की जाती है? कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल में न्यू वर्कशीट, इंसर्ट में सीट, ये गलत है। एडिट का मतलब नहीं है, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग से है। तो नई वर्कशीट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे न्यू, और न्यू के बाद वर्कशीट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेटिंग से संबंधित क्वेश्चन है 75, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया था? सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर। तो हमें क्या बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट में बैकग्राउंड, ये भी गलत है। टूल्स में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब बी का मतलब खा। सेल फॉर्मेट में आगे सेल्स का, सेल के बाद क्या बैकग्राउंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी फॉर्मेट के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? करेंसी सिंबल्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या मतलब यहाँ पर ये है, तो हैशटैग नहीं है, परसेंटेज नहीं है, एडर सिंबल भी नहीं है। तो ऑप्शन वी मतलब ऑप्शन सी डॉलर और रुपीज़ का सिंबल, ये राइट आंसर है।
सेल को मर्ज करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? सेल को मर्ज करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेल को विभाजित करने के लिए, गलत। कई सेल्स को एक सेल में जोड़ने के लिए, ये सही है। सेल्स की कॉपी करने के लिए, गलत। फॉर्मेट करने के लिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन इसका खास सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंडीशन फॉर्मेटिंग किस मेन्यू के अंतर्गत आती है? कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के संबंध जितने भी होते हैं वो हमारे फॉर्मेट मेन्यू होते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया या फॉर्मेटिंग के संबंध जितने भी हमारे विकल्प होते हैं वो किस में होते हैं? फॉर्मेट मेन्यू होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन। कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता होगा। तो इक्वल साइन लगाना जरूरी है, अगर आप इक्वल साइन नहीं करेंगे लगाएंगे तो आपका जो भी फंक्शन है या फॉर्मूला है उसमें एरर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम, ये हमारी कुछ रेंज दे रखी है A1 से कोलन A5 तक। तो ए से लेकर A5 तक फंक्शन क्या करता है? सम की बात की जाती है। तो सम में करते हैं हम जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने का काम होता है। तो औसत का कोई मतलब नहीं है, गलत। गिनती, गलत। सबसे बड़ी रेंज के लिए मैक्स का यूज करते हैं, गिनती के लिए काउंट का यूज करते हैं, औसत के लिए एवरेज होती है उसका यूज करते हैं, एवरेज का। हमें पूरा लिखना पड़ता है एवरेज, ठीक है। काउंट के लिए सिंपल काउंट, ठीक है। और बड़ी रेंज के लिए मैक्स, छोटी के लिए मिन। तो और हमें क्या करना था, सम फंक्शन क्या करता है? तो सम फंक्शन जोड़ने का योग क्या करता है? जोड़ने का मतलब योग हो गया या फिर जोड़ना हो गया, एक ही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। B1 से B10 तक के रेंज का औसत निकालेगा। नेक्स्ट, काउंट। C1 से C5 के फंक्शन को क्या करेगा? गिनने का काम करेगा, गिनती करेगा। तो इसमें क्या है? योग नहीं करेगा। खाली सेल, इसका कोई मतलब नहीं है। सेल वाली सेल की गिनती करेगा, ये सही है। सभी सेल की गिनती करेगा, ये गलत है। तक कि सभी सेल्स की गिनती करेगा, गलत है। तक संख्या वाली, सिर्फ क्या? संख्या वाली। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स फंक्शन किस लिए यूज़ किया था? D1 से D7 तक। तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के यूज़ किया था। तो औसत नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या ढूंढता है, ये सही है। योग का मतलब नहीं होगा, योग गलत। सबसे छोटी संख्या, ये भी गलत है। इसके लिए मिन का यूज़ करते हैं छोटी संख्या के लिए, योग के लिए सम का यूज़ करते हैं, औसत के लिए एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा है, बोले तो बी है, ठीक है। राइट आंसर का बी था। मिन फंक्शन किस काम में आता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, सबसे छोटी संख्या ढूंढता है, मिन फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। E1 से E3 तक, E1 से E3 तक की सेल में सबसे छोटी संख्या ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यदि A1 बड़ा है 10 से तो पास, अदरवाइज फेल। अगर अब फॉर्मूला का योग करेगा, यदि A1 में 5 है, तो कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन है ये, इफ़ यदि A1 बड़ा है 10 से तो होगा पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, गलत होती है, तो वो क्या बंदा होगा? फेल। तो A1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 10 से। तो यहाँ पर A1 में 5 है, तो ये क्या होता है? गलत है, मतलब ये जो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा होगा, फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड A1 बड़ा है मतलब 5 से और B1 छोटा है 10 से, फंक्शन कब ट्रू लौटाएगा? एंड का मतलब होता है और, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ट्रू फंक्शन यूज करेंगे। ए, ये तो सही है, ये कंडीशन सही है, ठीक है। ये सही है मगर ये गलत है। इसमें A1 ये ग्रेटर है, ये गलत है, ये सही है। इधर ये गलत है, ये सही है। और जिसमें हमारी बोर्थ वैल्यू ट्रू होंगी वही हमारा ट्रू होगा। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ में, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसका जवाब मुझे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और फंक्शन किस लिए यूज़ किया था? और A1 बराबर यस है और B1 बराबर नो, फंक्शन कब ट्रू करेगा? ऑप्शन ए, कब ट्रू लौटाएगा? A1 बराबर यस, B1 बराबर नो। A1 बराबर यस, B1 बराबर भी यस, ये गलत है। नो, ये गलत, ये भी गलत, ये गलत, ये भी गलत।
तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कंडीशन के फॉलो करता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट। नोट का मतलब उल्टा होता है। नोट का मतलब ये है अगर कोई सही है तो उसे गलत कर देगा, गलत को सही कर देगा, नोट का मतलब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, A1 डज नॉट इक्वल टू 10। इसमें अगर A1 इक्वल टू 10 है तो कब ट्रू लगाएगा, नोट लगा हुआ इसका शुरू में। अगर नोट शुरू में नहीं लगा हुआ तो इसका ए इज राइट आंसर होगा। अगर नोट इसमें शुरू में लगा हुआ तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खा मतलब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है लेफ्ट। ये हमारा लेफ्ट क्या है, फंक्शन है। क्या है, लेफ्ट हमारा एक फंक्शन है। ये क्या एक कंडीशन दे रखी है लिब्रे ऑफिस की। क्या है, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, फंक्शन 5, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट से 5 फंक्शन को 5 फंक्शन तक ये काउंट करेगा। ठीक है, LIBRE। तो जो इसमें जो लुटाएगा वो इसे बोलेगा LIBRE। ये क्या हमारे लेफ्ट साइड के, ये क्या है राइट साइड के। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लिब्रे। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या यहाँ तक की वैल्यू को निकाल लेगा, कहाँ तक की, लिब्रे तक। नेक्स्ट, राइट। राइट साइड में राइट दे रखा है, ये लिब्रे ऑफिस दे रखा है इसे 6 तक। फंक्शन क्या लुटाएगा, तो ये राइट साइड में कितने उठाएगा, 6 तक। तो ECIFF हो तो कहाँ तक लुटाएगा, इतने तक, ऑफिस लुटाएगा पूरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा है, ऑफिस। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं। जैसे कि हम कोई जैसे लिब्रे राइटर है, जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट मिलती हैं। तो उसमें जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सीट मिलती है वो मिलती है 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्कनेट हमारा एक फंक्शन है, वो क्या किस लिए यूज किया जाता है। तो कॉन्कनेट हमें जोड़ने का यूज किया जाता है। तो हेलो है, एक हेलो है, इधर हमने ये है स्पेस के लिए दे रखा, गैप करेगा किसके लिए, स्पेस के लिए। ठीक है, और ये इन दोनों को क्या जोड़ देगा और बीच में क्या होगा, स्पेस। तो वो कौन सी वैल्यू है उसमें, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ राइट आंसर। ए इज़ राइट आंसर। इसमें सिंगल स्पेस है, उसमें हमारा डबल स्पेस है, तो इसलिए ये गलत होगा, ये भी गलत, ये भी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे फंक्शन क्या लौटाता है। टुडे फंक्शन आज की तारीख को लौटाता है। क्या तारीख, आज का तारीख। तो इसमें क्या है ऑप्शन गा है, वर्तमान दिनांक, वर्तमान तारीख। नेक्स्ट, नाउ फंक्शन क्या लौटाता है, नाउ फंक्शन। तो जो नाउ फंक्शन है उसमें वर्तमान तारीख और समय होता है। क्या होता है, वर्तमान तारीख और समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा होगा, वर्तमान तारीख और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फंक्शन क्या लौटाता है। तो नाउ फंक्शन में बताया वर्तमान समय, वर्तमान समय और तारीख। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें टुडे सिर्फ वर्तमान तारीख लौटाता है। क्या, वर्तमान तारीख। नेक्स्ट, रो कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। जहाँ जैसे ये रो कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सीट है, ठीक है, ये हमारा क्या सेल बन गया, जैसे ये सेल है, तो इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बननी है, ये कॉलम है, ये क्या रो, ये यहाँ पर आके मिलने हैं, तो इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं इसे। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, ये हमारा क्या एक एरर है। क्या एक एरर, ये हैज़ डिवीजन स्लैश 0 से एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका मतलब क्या है, तो जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, तो ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग वैल्यूज़, ये एक्सक्लेमेशन सीन है। एरर कब आता है, जब कोई फंक्शन गलत प्रकार का तर्क प्राप्त करता है, जब कोई फंक्शन गलत प्रकार का तर्क प्राप्त करता है। तो ऑप्शन वी यानी कि खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न श्रेणियों की तुलना दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है। विभिन्न श्रेणियों की दिखाने उसके लिए हम करते हैं हम बार चार्ट का यूज। किसका यूज करते हैं, बार चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो उसके लिए करते हैं हम लाइन चार्ट का यूज, समय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल के हिस्सों को दिखाने के लिए, कुल के हिस्सों को दिखाने के लिए उसके लिए करते हैं पाई चार्ट का यूज। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। क्वेश्चन 101 से नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्यात्मक डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है। उसके लिए करते हैं स्कैटर चार्ट का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चार्ट में डेटा लेबल क्या दर्शाते हैं? तो चार्ट में डेटा लेबल, चार्ट वो दिखाते हैं डेटा पॉइंट का वास्तविक नाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट की लीजेंड क्या दर्शाती है? डेटा में, चार्ट में डेटा श्रृंखला। ऑप्शन डी, चार्ट में डेटा श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, डेटा को वर्णानुक्रम बोले तो असेंडिंग क्रम में सॉर्ट करने के लिए, वर्णानुक्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, डेटा में सॉर्ट डिसेंडिंग, डेटा में सॉर्ट असेंडिंग, फॉरवर्ड में सॉर्ट या टूल्स में सॉर्ट। तो ये तो होता नहीं है, ये नहीं होता। अगर यहाँ पूछता, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, अगर यहाँ पर घटता हुआ क्रम पूछता तो ये राइट हो जाता। और इसने पूछा वर्णानुक्रम, क्या वर्णानुक्रम, तो इसका तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वर्णानुक्रम पूछा इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को रिवर्स वर्णानुक्रम में सॉर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो क्या रिवर्स योजना में है, किसमें? रिवर्स में। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम डेटा में सॉर्ट और डिसेंडिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट मापदंडों के आधार पर डेटा को छिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करते हैं हम फिल्टरिंग का यूज। विशिष्ट डेटा को छिपाने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं, फिल्टरिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा है, फिल्टरिंग। नेक्स्ट, ऑटो फिल्टर विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑटो फिल्टर, तो जो हमारा ऑटो फिल्टर विकल्प होता है वो हमारा डेटा मेन्यू में होता है। किस में होता है? डेटा मेन्यू में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गा। डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन गा है इसका राइट आंसर, सेल में डेटा किए जा सकने वाले डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन गा है, सेल में दर्ज किए जा सकने वाले डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। नेक्स्ट, सब टोटल बनाने के लिए डेटा को पहले किस आधार पर सॉर्ट किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर गा है, उस कॉलम के आधार पर जिसके लिए आप सब टोटल चाहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवट टेबल या पाइवट टेबल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, ये तो नहीं होगा। डेटा को फिल्टर करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, चार्ट बनाने के लिए चार्ट का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से डिजाइन की गई स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आप एक शुरुआती बिंदु के रूप में कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार किए जाने वाले कार्य को स्वचालित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्रोज का। किसका यूज करते हैं? मैक्रोज का। और जब हम मैक्रोज कमांड होती है हमारे टूल्स मेन्यू में होती है, इसमें होती है टूल्स मेन्यू में, ये भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक सेल में किसी वेबसाइट या अन्य दस्तावेज का लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गा, हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क डेटा को अन्य प्रोग्रामों द्वारा पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया था? कहने मतलब ये, जैसा आपके सिस्टम में कोई फाइल है, ठीक है, उसे किसी अन्य प्रोग्राम में या फिर अन्य सॉफ्टवेयर में भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्टिंग करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना। और किसी दूसरे सिस्टम में अपने सिस्टम में लेना बोलता था इंपोर्टिंग। अब हम किसी को भेज रहे हैं फाइल तो वो एक्सपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना हो गया और इंपोर्ट करना, ठीक है। तो हम इससे ही कर रहे हैं इस टाइम, कैल्क में डेटा को अन्य प्रोग्रामों द्वारा पढ़े जा सकने, अन्य प्रोग्रामों द्वारा मतलब दूसरों के द्वारा, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं एक्सपोर्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रोग्रामों से कैल्क में डेटा लाने के लिए, तो इसके लिए यूज़ करते हैं इंपोर्ट। नेक्स्ट, प्रिंटिंग से पहले वर्कशीट का पूर्वावलोकन देख लेने के लिए किस विकल्प का यूज़ करते हैं? पूर्वावलोकन का मतलब है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू से,
किससे है? प्रिंट। तो इसमें क्या होगा, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन गा इसका राइट आंसर होगा, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में एक सेल को लॉक करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है ताकि उसमें बदलाव ना किया सकते हैं? तो उसके लिए करते हैं प्रोटेक्ट का यूज। किसका? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम करते नहीं, इसलिए फॉर्मेटिंग को वैलिडेशन का मतलब कोई हम उसमें कंडीशन सेट कर देते हैं। फिल्टरिंग का मतलब डेटा को फिल्टर करना, जो जो हमें काम की चीज़ होती है उसे हम शो करते हैं या फिर उसे हम हाइड कर सकते हैं, तब डेटा फिल्टरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इससे क्वेश्चन बाहर पूछे जाते हैं, सही है, स्पेलिंग और ग्रामर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर का टूल्स में। ठीक है, और स्पेलिंग और ग्रामर की चेक करने की शॉर्टकट होती है हमारी F7, और थिसोरस की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए उसकी शॉर्टकट क्या होती है? शिफ्ट प्लस शिफ्ट, उसके लिए शिफ्ट प्लस होती है हमारी F7, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 किसी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए। कैल्क में आप एक सेल में एक टिप्पणी कमेंट कैसे जोड़ सकते हैं? तो कमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसर्ट का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में आप एक सेल में टिप्पणी कैसे हटा सकते हैं? तो अब कमेंट हटाना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम सेलेक्ट, एडिट करेंगे, सेलेक्ट कमेंट और डिलीट कमेंट। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट सेल करेंगे और देन उसके बाद हम इसे करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जो राइट आंसर। एडिट करेंगे, एडिट में करके सेल को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में ऑटोफिल सुविधा का उपयोग किसने किया था? तो कैल्क में ऑटोफिल सुविधा का उपयोग स्वचालित रूप से डेटा श्रृंखला भरने के लिए। किसका? स्वचालित रूप से डेटा श्रृंखला भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया था? कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया था स्प्रेडशीट के लिए। किसका उपयोग? स्प्रेडशीट के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए राइटर। ठीक है, स्लाइड के लिए हमारा प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं इम्प्रेस। ठीक, डेटाबेस के लिए हमारा बेस है। किस नाम से? बेस नाम से, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, स्प्रेडशीट कैन नॉट, स्प्रेडशीट में क्या नहीं कर सकते? स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं और चार्ट भी, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, परंतु इसमें हम ग्राफिक्स नहीं बना सकते। क्रिएट ग्राफिक्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला की वैल्यू क्या है? तो मैं से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रोडक्ट ये हमारा क्या गुणा करने के काम आता है। इसका मतलब क्या? गुणा करते हैं, गुणा। ठीक है, सम फंक्शन ये जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अंधा वाला सॉल्व होगा, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। ठीक है, अब 7 और इधर देखा 4, और प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की कर देंगे गुणा, तो 4 गुणा 7 इज इक्वल टू 28, 7 चौक 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन यही, इसमें वैल्यू चेंज होगी, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम आ सकता है। ठीक है, वैल्यू चेंज होंगी, बाकी सब सेम रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, लिब्रियोफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है? तो इसमें सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन बी, द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीएस की फुल फॉर्म क्या? ओडीएस की फुल फॉर्म हमारी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है। क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में लिब्रियोफिस कैल्क का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, लिब्रियोफिस में कैल्क का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है राइटर, तो राइटर तो गया हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्शियम, ये कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कैल्क। क्या है? कैल्क। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर होता स्प्रेडशीट तो वो भी हमारा क्या होता? राइट होता। यहाँ होता डॉक्यूमेंट, यहाँ होता हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैल्क में एक सेल की पहचान करता है, कैल्क में एक सेल की पहचान करता है, जो सेल की पहचान करता है वो होता करता है सेल एड्रेस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, ठीक है, इसी क्लास में पहले जो शुरू के क्वेश्चन थे उसमें हमारा सेल एड्रेस के बारे में मैंने बता रखा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सेल एड्रेस। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा? वर्कशीट के संग्रह को हम वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बुक। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्क बुक। स्प्रेडशीट में अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। स्प्रेडशीट में अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्प्रेडशीट में नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप मुझे बताना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, लिब्रे कैल्क में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल 1, ठीक। लिब्रे कैल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+C+O, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Shift+O, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, लिब्रे कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए है 10,48,576 और 1024, या ऑप्शन नंबर बी 1024 और 10,48,576, ऑप्शन सी 10,48,576 और 16,384, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16,384 और 10,48,576। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10,48,576 हमारी रो होती हैं और 16,384 हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। अगर इससे पुराने वर्जन की भी बात की जाए तो पुराने वर्जन में हमारे 10,48,576 रो होती हैं और 1024 क्या होते थे? कॉलम होते थे। ये था हमारा पुराने वर्जन में, ठीक है। ठीक है, और जो न्यू वर्जन है उसमें 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है? जो लिब्रे कैल्क है उसमें अंतिम कॉलम का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए AMJ, ऑप्शन बी XFD, ऑप्शन नंबर सी AJS, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी XFD। क्या है इसका जो करेक्ट आंसर? वह है XFD, ठीक है। तो जो न्यू वर्जन में है वो XFD है और पुराने वर्जन में AMJ है। तो अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो नए वर्जन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, XFD। और यहाँ पर XFD का मतलब है 16,384, ठीक है। XFD का मतलब 16,384 है, जो XFD हमारा कॉलम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+, ऑप्शन सी ए और बी बोथ दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि जो हमारा ये इससे है, इससे हमारा क्या आता है? डेट आती है, और इससे क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। ये किसके लिए है? डेट के लिए, और ये हमारा टाइम के लिए है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट एंड टाइम के लिए करता है, तो इसलिए डेट के लिए ये हो गया और टाइम के लिए हमारा ये हो गया, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं? मतलब कहने मतलब है कैल्क में हम अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,000, ऑप्शन सी 5,000, या ऑप्शन नंबर डी 255। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 10,000। जो हमारा 10,000 है ना, ये पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है, और नए वर्जन में अब हम 32,000 सीट बना सकते हैं, ठीक है। अगर 32,000 नहीं है ऑप्शन में तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 10,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इक्वल टू प्रोडक्ट 5,2 का मान क्या होगा? जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट किस काम में आता है? मल्टीप्लाई करने का काम आता है। तो 5 गुना 2 करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए, ठीक है। इस क्लास में आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे आपको। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। मतलब कहने मतलब है इसमें कौन सा जूम नहीं है? इसमें क्या हम इसमें कौन सा जूम नहीं कर सकते? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, या ऑप्शन नंबर डी 500। तो इस पहले मैं आपको बताता हूँ उसकी रेंज कहाँ तक है, ठीक है। तो जो इसकी रेंज है वो ये है। इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो था हमारा 20%, ठीक है। और जो इसमें डिफ़ॉल्ट होता है वो था इसमें 100%। डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है, चाहे लिब्रे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, ठीक है, सभी में सेम होता है। और इसमें मैक्सिमम कितना जूम होता है? वो होता है
400% तक, ठीक है। तो 20 से लेकर 400 तक रेंज में 200 भी आता है, 300 भी आता है, और 400 तो है ही इसमें, मतलब मैक्सिमम। तो ये तो इसके रेंज में आता है, मगर अधिकतम जो नहीं है तो वह उसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्या था इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर था हमारा 500 है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रोपिस सीट को सेव करने के लिए, जो हमारी लिब्रोपिस होती है, जो लिब्रोपिस कैल्क में जो सीट होती है उसे सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, लिब्रोपिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन नंबर डी नन। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10, लिब्रोपिस कैल्क में निम्नलिखित में से सही एक फॉर्मूला कौन सा है? इसमें कौन सा सही फॉर्मूला है हमारा? तो ऑप्शन ए है, या ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क हो या फिर हमारे एम एस ऑफिस में हमारा एक्सेल होता है, उसमें चाहे हो तो उसमें जो फॉर्मूला की जो शुरुआत होती है वो हमारे इक्वल टू साइन से होती है, ठीक है। तो इसमें इक्वल टू साइन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, एक इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है, इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है ट्रिपल एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रोपिस कैल्क में कुल कितने रोज होते हैं? कुल मिलाकर कितनी पंक्तियाँ होती हैं लिब्रोपिस कैल्क में? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 इसमें रो होती हैं, ठीक है। और पुराने वर्जन में कॉलम कितने होते हैं? पुराने वर्जन में कितने? ये पुराने में है, ये किसके हैं? न्यू के अकॉर्डिंग, न्यू में, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये हमारा क्या है? कॉलम है, क्या है हमारे? कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रोपिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हैं? ऑप्शन ए 32,000, ऑप्शन बी 48,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 10,000। अगर पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर जो है 10,000 है, ठीक है। न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 32,000 है, ठीक है। तो अब हम आपको न्यू वर्जन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे वर्जन पुराने वर्जन अपडेट होता है तो हम नए वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी अब 32,000 वाले ज़्यादा पूछ जाते हैं ट्रिपल एग्जाम में। अगर 32,000 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा 10,000, ठीक है। मगर हमारा 10,000 भी है, 32,000 भी है, दोनों है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा 32,000, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रोपिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल+4, ऑप्शन बी कंट्रोल+3, ऑप्शन सी कंट्रोल+2, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+1। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रोपिस कैल्क में सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है इसका कंट्रोल+shift+B, ऑप्शन बी कंट्रोल+shift+P, ऑप्शन सी कंट्रोल+shift++, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+shift+B, और नीचे जो ऑप्शन बी दे रखा है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल+shift+P से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रोपिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल+C, ऑप्शन बी है कंट्रोल+M, ऑप्शन सी है कंट्रोल+shift+M, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार पूछ जाते हैं ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 16, लिब्रोपिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 10 प्रकार के, ऑप्शन डी 13 प्रकार के। जी हाँ, इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, लिब्रोपिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल+N, ऑप्शन बी कंट्रोल+M, ऑप्शन सी shift+N, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+shift+N, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+N। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है, सिंपल है। कंट्रोल+N से क्या होता है? न्यू पेज खोल ओपन होता है हमारा, ठीक है, न्यू शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए JD1, ऑप्शन बी AMJ,
वन, ऑप्शन सी ANM ए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा AMJ। और यहाँ पर जो AMJ का मतलब है वह 1024, ठीक है। अगर यहाँ पर होता XFD तो इसका मतलब होता 10,48,576, ठीक है। तो ये हमारा न्यू वर्जन है, ये हमारा पुराने वर्जन है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिबर ऑफिस कैल्क में कॉलम का नाम किससे दर्शाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारी एक सीट है, ठीक है, क्या हमारी सीट, ठीक है। ये इसमें कॉलम है, ये इसमें क्या है, रोज है, क्लियर। इस यहाँ होता है हमारा ABCD और E, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार चलता रहता, ठीक है। जो हमारा ABCD है इसे बोलते हैं हम कॉलम, ये क्या है हमारा कॉलम है, ठीक है, क्या है कॉलम। और जो हमारा 1 2 3 4 है इसे बोलते हैं हम रो, क्या बोलते हैं सब, रो बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ABCD। ABCD से हम किसे शो करते हैं, कॉलम को। और जो 1 2 3 है इसे किसे शो करते हैं हम, रो को, यानी कि पंक्तियों को, ठीक है, पंक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिबर ऑफिस कैल्क में जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है, जो बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है। ऑप्शन ए राइट में, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी टॉप। तो जैसे कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 तो ये हमारा इस साइड को शिफ्ट होकर आएगा, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल करके देखना आप, ठीक है, कि जो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है, और हम कैरेक्टर लिखते हैं जैसे कि नाम हो गया किसी का भी, ठीक है, जैसे राम लिखा हुआ तो वो हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस्तेमाल है, ठीक है, इस्तेमाल, बाय मिस्टेक गलती से टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुकी है ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पुस्तक पंक्ति के अलावा यहाँ कॉलम पूछ लेता तो कॉलम C4 क्या होता है कॉलम, और C4 क्या होता है कंट्रोल। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। अगर किसी एक पंक्ति को सेलेक्ट करना है तो C प्लस स्पेस का यूज़ करेंगे। अगर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉलम लिखा हुआ है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, पंक्ति है तो C प्लस स्पेस, ठीक है। C4 कॉलम, C4 कंट्रोल से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिबर ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है। कहने में तो यह है जितने भी कॉलम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है कॉलमों की। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 10,58,576, ऑप्शन सी 16,384, या ऑप्शन डी है नन। यह इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो है एक है ये 24 है, ये हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 16,384 नहीं होता तब हमें 1024 लगाना पड़ता, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लिबर ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम बटन मतलब, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे। लास्ट में आपको एक बोनस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिबर ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2, ठीक है। जो A1 क्या है, हमारा एक सेल का नेम है, और A2 भी एक हमारा सेल का नेम है, का मान क्या कितना होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन नंबर डी हैज़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिबर ऑफिस कैल्क में 3 + 4 ये हमारा इस बार ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है, का मान 23 होगा तो 3 + 4 गुणा 5 का मान कितना होगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कैसे, जैसे कि 3 + 4 है तो ये कितना, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, 5 से कर दी, इक्वल टू 35, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे यही है, ठीक है, ये है हमारा ये हो गया, इसकी गुणा इस बार से ये 23 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस कोलन का यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेल को हटाना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का, हटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एंड, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28, लिब्रोपिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29, लिब्रोपिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 600। तो मैं आपको जो जितने ऑप्शन है ना मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ किसका क्या होता है, ठीक है। जो हमारे 3000% है ये हमारा मैक्सिमम जूम होता है इम्प्रेस में। किसमें मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम जूम किसमें? इम्प्रेस में। इम्प्रेस का मतलब प्रेजेंटेशन। और जो हमारा मैक्सिमम जूम होता है लिब्रोपिस कैल्क में वो होता है हमारा 400%। तो ये 400 किसमें है? कैल्क में। और जो 600 होता है मैक्सिमम जूम, ये होता है हमारा राइटर में। राइटर में कितना परसेंट जूम होता है? मैक्सिमम 600। कैल्क में कितना होता है? 400। और इम्प्रेस में होता है 3000, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सब में हमारा 100 जूम होता है, 100% जूम डिफ़ॉल्ट सब में होता है, ठीक है। लिब्रोपिस राइटर और कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है, और इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है हमारा 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे तुम्हारे 5 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने मतलब लिब्रोपिस कैल्क है, जो सेल होता है उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी है हमारा अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन डी नन। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस राइट एरो। अल्ट प्लस राइट एरो से साइज इंक्रीज होगा, और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए करते हैं, साइज बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो को यूज़ करते हैं, और साइज घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने मतलब यह है, अगर एक सेल की पंक्ति है, सेल है, उस पंक्ति को पूरा सेलेक्ट करना है, उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम का चयन करने के लिए उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस के बार का यूज, ठीक है। पंक्ति के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो सेल की हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी 0.18। कितनी होती है? 0.18, ठीक है। और यहाँ पर 0.18 का मतलब है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.45 सेंटीमीटर होता है। और यहीं पे अगर यहाँ पर लंबाई होती तो लंबाई जो हमारी इंच में है 0.89, ठीक है, इंच में है। और इसे हम जो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 2.26 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये इसकी क्या लंबाई है, ये किसकी चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 33, लिब्रोपिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं? जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क हो या राइटर हो या फिर इम्प्रेस में हो, जिसमें रेडीमेड टेम्पलेट हो या फिर सीट बनी हुई हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ हो, तो उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जो रेडीमेड सीट होती है उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रोपिस कैल्क में चार्ट्स की संख्या कितनी है? कहने का मतलब यह है कि लिब्रोपिस कैल्क में कितने चार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 10 प्रकार के, ऑप्शन बी 8 प्रकार के, ऑप्शन सी 15 प्रकार के, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है त्रिपल एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 3 स्टार देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? हमारे 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी आगा इसका बाद, जी हाँ 35 भी आगा, ठीक है। लिब्रोपिस कैल्क में एक चार्ट का प्रकार है, मतलब इसमें कौन से चार्ट का प्रकार है? ऑप्शन ए बबल, ऑप्शन बी बलून, ऑप्शन बी होलो, ऑप्शन डी सर्कल। तो इसमें जो चार्ट का प्रकार है वो ऑप्शन नंबर ए बबल चार्ट का प्रकार है। बाकी जो ये तीनों हैं वो चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रोपिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किसी सेल की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए हम अल्ट प्लस राइट एरो का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने को पहले बता रखा है। अल्ट प्लस राइट एरो से क्या होता है?
साइज इंक्रीज होता है, ब्रीथ क्या है, बढ़ेगी। सेल की ब्रीथ बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो को यूज़ करते हैं और घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। लिब्रे कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा कि अभी मैंने इससे बोला था लंबाई कितनी होती है कॉलम की, और अभी आगे की कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो होती है हमारी, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा इंचेस में है, 0.8 इंच। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मान निकल का वो है 2.26 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है, किसकी, कॉलम की चौड़ाई होती है। डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, 2.26 सेंटीमीटर, जिसे इंचेस में बोलते हैं 0.8 इंच। ठीक है, अगर यहीं पर आती है बात लंबाई की, तो लंबाई में 0.18 होती है, जिसका मतलब है 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सूत्र होता है A1 की सामग्री 16% दिखाता है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, फॉर्मेट कौन सा करेक्ट है इसमें, A1 की सामग्री 16% शो करेगा, तो कौन सा करेक्ट इसका फॉर्मेट है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी है या ऑप्शन नंबर डी है, इस टाइप से लिखा जाएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लिब्रे कैल्क में जो सूत्र है A1 की सामग्री 16% में दिखाता है, वो उसका करेक्ट आंसर इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। चाहे आप सीट में किसी भी कॉलम पर हो, चाहे लास्ट हो या किसी भी लोकेशन पर हो, अगर आपको प्रथम कॉलम पर जंप करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल सेलेक्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सेल को सेलेक्ट करना हमें। ठीक है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस डॉलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है और सी प्लस स्पेस से क्या होता है और कंट्रोल प्लस 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 से क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस 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 से क्या होता है हमारा, एक नया सेल जोड़ सकते हैं इसमें, क्या, न्यू सेल ऐड करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, कॉलम सेलेक्ट होता है, क्या होता है हमारा, कॉलम सेलेक्ट। और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमारी रो सेलेक्ट होती है, क्या, रो माने पंक्ति, कॉलम माने स्तंभ, तो हमारी रो सेलेक्ट होती है, रो सेलेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी ओनली सीट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट। ठीक है, अगर यहाँ पर राइटर होता तो यहाँ पर होता माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। इम्प्रेस होता है यहाँ पर लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो उसका मतलब होता है हमारा प्रेजेंटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है किसी को बनाई गई फाइल को मेल करने के लिए, ऑप्शन बी कई लोगों को मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी दो मेल को आपस में मर्ज करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कई लोगों को मेल करने के लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1024, या ऑप्शन नंबर डी 10,48,576। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो बाई चांस से रिपीट है, मैं क्वेश्चन पूछने तरीका थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1024। ठीक है, और जो नीचे दे रखा है यहाँ पर 10,48,576, ये हमारी क्या होती है, रोज़ होती हैं। ठीक है, रोज़ होती हैं इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर हमें अंतिम कॉलम पर जाना है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज। किसका यूज करेंगे हम, कंट्रोल प्लस राइट एरो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें पाइवट टेबल का जो विकल्प होता है वो हमारा डेटा मेन्यू में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डेटा मेन्यू। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिबर ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम या फिर ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा करने वाला विकल्प कहाँ से होता है, ठीक है। मतलब लिबर ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है, ठीक है। ऑप्शन ए टास्क बार में, ऑप्शन बी स्टेटस बार में, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बार में, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्टेटस बार में। कहाँ होता है ये? स्टेटस बार में होता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लिबर ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हो? ऑप्शन ए फ्रीज कॉलम, ऑप्शन बी फ्रीज सीट, ऑप्शन सी फ्रीज सेल, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रीज कॉलम, ठीक है। फ्रीज कॉलम का करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ फ्रीज कॉलम से मतलब यह है जैसे आपकी सीट है, ये आपकी सीट है, ठीक है। यहाँ काफ़ी पंक्तियाँ हैं, अगर आपने इसे सेलेक्ट करके इसे आपने फ्रीज कर दिया फ्रीज कॉलम, तो ये नीचे के ये सब बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं, सीट है पूरी स्लो होगी, मगर आपको ये आपको यहीं पे फ्री हो जाएगा, यहीं पे जाम हो जाएगा। बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं ये काम करेंगे और ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक। अगर हम इसे सीट को ऊपर करेंगे ना तो ये नहीं छिपेगा, हमारा पहला वाला जो हमारा वो है कॉलम फ्रीज होगा ये हाइड नहीं होगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें हमेशा शो होगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, लिबर ऑफिस कैल्क में रो का आखिरी पता क्या होता है? ऑप्शन ए BFD, ऑप्शन बी XLS, ऑप्शन सी AMJ, ऑप्शन नंबर डी XFD। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी XFD। न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग क्या है? AMJ। करेक्ट आंसर क्या इसका? डी XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लिबर ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्टि करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस कॉमा, ठीक है। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस C+, ठीक है। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस C+, ऑप्शन डी है अल्ट प्लस C+, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस C+, ठीक है। स्पेशल है लिबर ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम कितना होता है? जो हमारा लिबर ऑफिस कैल्क होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है वो होता है हमारा लिबरेशन सैंस। क्या होता है? लिबरेशन सैंस। अगर यहाँ पर लिबर ऑफिस राइटर की बात आती है तो लिबर ऑफिस राइटर में होता है लिबरेशन सेरिफ, ठीक है। लिबर ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है हमारा 10, ठीक है, 10। और लिबर ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 11 मेन्यू होते हैं, और राइटर में भी 11 मेन्यू होते हैं, इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है इसमें? जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो हमारा 100% होता है, जो कि लिबर राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों में समान है, ठीक है। मिनिमम जूम कितना होता है इसमें मिनिमम जूम होता है 20%, और मैक्सिमम जूम कितना परसेंट होता है? 400%, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।